देखो बच्चों, आज इस टॉपिक का दूसरा लेक्चर है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो इसमें आज दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड में आता है, तो आज बड़े ध्यान से इसको देखेंगे, समझेंगे। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या है? एक्स व वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदु इतने व इतने से समदूरस्थ हो। यानी कि ये बिंदु एक्स वाई जो है, ये बिंदु इससे और इस बिंदु से समदूरस्थ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये समझो ये है, इस तरह समझिए इस क्वेश्चन को। ये पॉइंट ये P है और ये A है और ये B है। P के कोऑर्डिनेट है x और y और A के कोऑर्डिनेट क्या है? 3 और 6 और B के कोऑर्डिनेट है -3 और 4। तो हमें क्या इसमें रिलेशन दिखाना? तो हमें इसमें क्या रिलेशन दिखाना है? हमें ये रिलेशन दिखाना है कि ये दूरी यानी और ये दूरी दोनों बराबर है। इट मींस PA बराबर PB। क्या दिखाना है? PA बराबर PB। तो हम इस दूरी को निकाल लें और इसको निकाल लें और दोनों को बराबर रख दें, तो ये पॉइंट जो P है ये कैसा हो जाएगा? दोनों इस A से और B से बराबर दूरी पर हो जाएगा। तो निकालिए। सबसे पहले हम निकालेंगे PA। क्या निकालेंगे? PA। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, √² x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो PA बराबर x2 क्या है? 3 माइनस x प्लस y2 6 माइनस y। ठीक है, ये आ गया आपका PA। इसी प्रकार आप क्या निकालेंगे? PB। क्या निकालेंगे? PB बराबर √² क्या हो जाएगा? y2 यानी -3 माइनस y होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा फिर? नहीं, पहले क्या आता है? पहले आएगा x की वैल्यू आएगी। क्या आएगी? पहले x का मान रखेंगे, यानी कि x2 कितना है? -3 और माइनस x प्लस y2 4 माइनस y1। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या है बच्चों? कंडीशन ये है हमारी कि PA बराबर किसके रख देंगे? PB के। तो रखिए PA बराबर PB। तो PA का मान ये है, ये रहा 3 माइनस x प्लस 6 माइनस y बराबर -3 माइनस x प्लस 4 माइनस y। तो ये इसके बराबर हो गया। अब क्या करेंगे? जब दोनों तरफ √² होगा, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों तरफ का वर्ग करने पर। क्या करेंगे? देखिए, तो वर्क करने पर √² हट जाएगा। कैसे? क्या लिख देंगे अब इसको? 3 माइनस x प्लस देखिए अब बच्चों क्या होगा? अब होल स्क्वायर यानी कि अब आपको क्या किस विधि से खोलेंगे? A प्लस B का होल स्क्वायर कैसे खुलता है? A² प्लस B² प्लस 2AB। यानी ये दोनों वर्ग संख्या, जो भी संख्या है अंदर, उनकी वर्ग संख्याएं प्लस में आएंगी, बाकी दोनों की गुना होकर। यदि प्लस है तो प्लस में, दोनों माइनस है तो प्लस में। देखिए अभी तो इसको खोलेंगे,
चलिए अब बच्चों इसको खोलेंगे इससे। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और प्लस x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली संख्या यानी 3 इंटू x प्लस इसको खोलेंगे 6 का स्क्वायर हो गया कितना 36 y का स्क्वायर कितना हो गया y स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12y बराबर, अब इसे खोलेंगे माइनस 3 का स्क्वायर हो गया कितना 9, ठीक है, और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, दोनों की गुणा 3 दूनी 6 प्लस के 6x, अब इसे खोलेंगे प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और y का स्क्वायर कितना हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8y, ठीक है। अब जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर लीजिए, जैसे 9 इधर भी प्लस का सेम संख्या कैंसिल हो जाएगी, ये 9 से 9, x स्क्वायर से x स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर। अब जो बचा हुआ उसको पहले लिख लीजिए टर्म, जितनी टर्म बची हुई है 3 दूनी 6 माइनस के 6x प्लस 36 माइनस 12y बराबर, उधर कितना बचा है 6x प्लस 16 और माइनस के 8y, ये बची है। अब देखिए कैसे करेंगे, 6 को इधर ले आओ या y को इधर ले आओ, कैसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए 6 को इधर लाए, 6x इधर आने पे कितना हो जाएगा माइनस का 6x प्लस के 36 माइनस 12y, सब इधर ले आओ, इसे भी ले आओ माइनस 16 और इसे इधर ले आओ, ये हो जाएगा प्लस का 8y बराबर 0। अब क्या करेंगे 6 और 6 कितना हो गया माइनस के 12x। अब इसको देखिए क्या हुआ इसका 12 और 8 माइनस के 12 तो माइनस के हो गए 4y, कितना हो गया 4y, 36 और माइनस के 16 कितने हुए प्लस के बच के 20 बराबर 0। या इसको क्या भी लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं माइनस 12x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के कितने हो जाएंगे 20, या इसमें से हम माइनस का क्या ले लें 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा 3x प्लस y इज इक्वल टू माइनस, अब 4 से माइनस से क्या हो जाएगा माइनस कट जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हो 3x प्लस y बराबर 20/4, इसको इससे काट देंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस y बराबर 5। ये इसमें रिलेशन आ गया, यही संबंध इसने पूछा था कि क्या रिलेशन होगा 3x प्लस y बराबर 5। ये बोर्ड में इस बार क्वेश्चन आया भी था 2 नंबर में, तो इस क्वेश्चन को देख लेना, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब दूसरी टाइप के क्वेश्चन है, 2 बिंदु हैं, इनसे कोई रेखाखंड, यानी ये सपोज करिए आप ऐसे मान लीजिए ये ए और बी 2 बिंदु हैं, इनके वो दिए हैं निर्देशांक, तो ए बी के द्वारा जो रेखाखंड बनेगा उसका क्या कह रहा है वो, उसको 2:3 में विभक्त करता है। फिर सुन लीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने, कोई भी बिंदु सपोज करो यहाँ कोई पी बिंदु है ये, ठीक है, तो इसके निर्देशांक निकालने हैं, ये इस रेखाखंड को 2 और 3 के रेशो में डिवाइड कर रहा है इस पॉइंट के, इसे सपोज करो पी कह लो, क्या कह लें, और इसके कोऑर्डिनेट मान लो आप x और y, तो इसके आपको निर्देशांक निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सूत्र लगाएंगे, किसी भी अनुपात में विभक्त होने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का सूत्र है, सपोज करो x का मान निकालते हैं जब हम, तो कैसे निकालते हैं x2 m1 प्लस x1 m2
बटे m1 प्लस m2। इसी प्रकार y का निकालेंगे, y का इसी प्रकार y का निकालते हैं। क्या हो जाएगा? y2 m1 प्लस y1 m2 बटे m1 प्लस m2, वेयर m1 ये और m2 हो जाएगा ये, और ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। x ये कौन था? ये जिसको हम निकालना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो निकालिए, x बराबर x2 कितना है? 4, m1 कितना है? 2 प्लस क्या आएगा? x1 कितना है? -1 गुना क्या है? m1 कितना है? 3, नहीं m2 कितना है? 3 बटे 2 प्लस 3। इसी प्रकार y के लिए अब इसी प्रकार y के लिए y2 क्या है? -3 और m1 कितना है? 2 प्लस y1 कितना है? 7 और m2 कितना है? 3 अपॉन m1 प्लस m2। तो क्या हो जाएगा? x बराबर 4 किसमें गुणा करेंगे? 8, इसकी इसमें करेंगे माइनस के 3 और यहां आ जाएगा 5। ठीक है? y 3 दूनी 6 और 7 तिया 21 बटे कितना हो जाएगा? 5। ये आएंगे माइनस के 6। ठीक है, आगे चलिए। अब x बराबर ये कितना बच गया? 5 बटे 5। 21 में से 6 निकाल दो, कितने बच जाएंगे? 15 बटे 5। इन्हें काटिए, 5 एकम 5 और 5 दिया 15। इट मीन्स x का मान आ गया 1 और y का मान आ गया 3। यानी कि ये जो पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए? 1 और 3। यानी कि इस बिंदु के कोऑर्डिनेट हुए जो हमने P है 1 और 3, ये इसके कोऑर्डिनेट हुए। किस बिंदु के कोऑर्डिनेट है? जोन सा बिंदु A और B रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभक्त करता है, बांटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा भी है, थोड़ा सा टेक्निकल भी है, इसे समझ लीजिए थोड़ा सा। ये कोई रेखाखंड है, इसके पॉइंट है A और B। ठीक है, ये क्या क्या पॉइंट है? 4, -1 और -2 और -3। अब को जोड़ने वाला मिला दिया, रेखाखंड बन गया। को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो अब इसको कैसे करेंगे बच्चों? ये पॉइंट सपोज करो यहां ये आया, ये पॉइंट ये हो गया 1 2। क्या हो गया? 1 2। ये पॉइंट यहां हो गया। तो ये जो पॉइंट होगा 1 2 की रेशो में होगा। इसी में होगा जो पहला समत्रिभाजित, मतलब जो तीनों खंड समान। तो इस खंड के जब आप कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ये रेशो होगी 1 2 के में। किसके में होगा? 1 2। निकालिए, x बराबर x2 m1 प्लस x1 m2 बटे m1 प्लस m2। इसी तरह y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, y बराबर y2 m1 प्लस y1 m2 बटे m1 प्लस m2। m2 m1 क्या है? m1 है ये, और m2 क्या है? ये y, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। रखिए मान। तो x बराबर x2 माइनस 2 इंटू 1 प्लस x1 4 गुना m2 2 अपॉन
1 प्लस 2 कॉमन y2 कितना है -3 गुना 1 प्लस y1 -1 गुना 2 अपॉन 1 प्लस 2। तो क्या हो जाएगा x बराबर -2 प्लस 8 अपॉन 3 y -3 -2 अपॉन 3 करिए। तो x बराबर 6 अपॉन 3 और y बराबर -5 अपॉन 3 या कितना, तो x बराबर 2 और y बराबर -5/3। तो अब क्या आया बच्चों, देखिए फिर दोबारा माइनस कितना हो गया 5/3। तो इस पॉइंट के जो निर्देशांक समत्रिभाजित यानी ये जो खंड के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे 2 -5/3 यानी ये इस पॉइंट के जो निर्देशांक आ गए 2 -5/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये भी क्वेश्चन बच्चों कुछ अलग है। अब देखिए इसको भी वही 2 पॉइंट है, ये ऐसे समझिए। ठीक है, क्या है बिंदु 3 -3 और 10, दूसरा पॉइंट है 6 और -8, और ये कोई यहां क्या है, कोई भी पॉइंट ले लीजिए बी है, और इसके उसने दे रखा -1 और 6। ये कह रहा कि ये जो पॉइंट है इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभक्त कर रहा है, यानी आपका अनुपात निकालना है। तो निकालिए, कैसे निकालेंगे अनुपात, वही सूत्र है x बराबर m1 x2 m2 x1 प्लस m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। देखिए यहां पर x और y के मान है, ये x का मान है x और ये y का। तो रखिए x से रखिए -1 बराबर m1 का पता नहीं तुम्हें, x2 का मान है 6 प्लस m2 का मान पता नहीं है, और x1 कितना है -3 बटे m1 प्लस m2, y का मान कितना है 6, कितना है 6 बराबर m1 का आपको निकालना ही है m1, y2 कितना है आपका, y2 है -8 प्लस m2 और y1 का मान है 10 बटे m1 प्लस m2। तो क्या करेंगे, देखो यहां से ये इधर आ जाएगा -1 m1 प्लस m2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 m1 माइनस के 3 m, इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का m1 माइनस का m2 बराबर 6 m1 माइनस 3 m2, या माइनस m1 इसे इधर ले आओ 6 m1 बराबर माइनस का 3 m2 इसे उधर ले जाओ, ये प्लस का हो गया m2। तो क्या हो जाएगा 6 और 1 7 माइनस के 7 m1, और ये कितना हो जाएंगे माइनस का 2
m2, इससे ये कट जाएगा, या क्या आ जाएगा m1 बटे m2 बराबर 2/7, या m1 अनुपात m2 बराबर 2/7। इस रेशो में इसको डिवाइड करेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? m1 अनुपात m2 बराबर किसके 2/7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चों देखिए, इससे निकालें या इसके, दोनों सेम आएंगे अनुपात, ऐसा नहीं है इसका अनुपात अलग है इसका, इसे भी चेक कर लीजिए। 6 m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -8 m1 प्लस 10 m2। इधर ले आइए इसको, यानी ये पहले गुना करिए। 6 m1 प्लस 6 m2 बराबर -8 m1 प्लस 10 m2 करिए। तो 6 m1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे इधर आने पर 8 m1 बराबर 10 m2 माइनस 6 m2, या 14 m1 बराबर कितने 4 m2, या m1 बटे m2 बराबर 4/14, या 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, या m1 अनुपात m2 बराबर 2/7। क्या देखा बच्चों आपने? दोनों तरह से अनुपात क्या है, समान आया है। ठीक है, उससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन कुछ अलग तरह का है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतने व इतने को मिलाने वाले रेखाखंड। ये बिंदु हो गया ए बी, क्या कोऑर्डिनेट है 1 और -5, ठीक है, और -4 और -5। अब ये क्या कह रहा है, इसमें जरा ध्यान से सुनने की बात है। देख ले, एक्स अक्ष पर कोई भी पॉइंट, सपोज यहां आप ये मान रहे हैं, ये पॉइंट है वो जो इसको विभक्त कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे x और 0। क्यों होंगे, ये सोचने का विषय इसलिए होंगे, यदि कोई भी लाइन y अक्ष को क्रॉस करेगी तो x का मान 0 होगा, और यदि x अक्ष को क्रॉस करेगी तो यहां देख लीजिए, यहां समझ लीजिए, जब कोई भी पॉइंट यहां क्रॉस करेगा तो इस जगह y का मान क्या होगा 0 होगा, और यदि y को कर रही है तो यहाँ x का 0 होगा। ठीक है, तो अब निकालिए कैसे निकालेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू y2 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m प्लस n। y का मान क्या होगा 0, क्या होगा 0 इज इक्वल टू, y का मान क्या हो जाएगा 0। तो रखिए m1, चलिए y2 कितना -5 प्लस m2, y1 कितना है -5 बटे m1 प्लस m2। तो क्या हो जाएगा 0 गुणा m1 प्लस m2 बराबर -5 m1 -5 m2। तो ये क्या है, जब किसी भी प्रोडक्ट में 0 गुणा करें तो पूरा 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू -5 m1 -5 m2।
क्या हो जाएगा, इसे इधर लाओगे माइनस, क्या हो जाएगा, 0 तो है इधर, या इधर आने पर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 5m1 इज इक्वल टू माइनस 5m2, या m1 बटे m2 बराबर 5 अपॉन माइनस 5/5, या 1 मिनट में बच्चों ये यहाँ जो कोऑर्डिनेट है ये प्लस का है 5, ये माइनस का रखा गया, तो जहां भी माइनस था उसको प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो ये लाइन आ जाती है अब आपकी, क्या आ जाती है, 5m1 इज इक्वल टू 5m2, या m1 अपॉन m2 बराबर 5/5, या m1 अनुपात m2 बराबर 1:1। ये आ गया। ये जो पॉइंट है इस लाइन को 1 और 1 के रेशो में डिवाइड कर। अब x का तो तुम्हें पता है, अब इसका y का तो पता है, अब x का मान निकालना है, तो x का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे x का, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। तो x बराबर m1 कितना है, 1 प्लस गुना क्या, x2 माइनस 4 प्लस 1 गुना x1 कितना है, 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो x बराबर -4 प्लस 1 अपॉन 2, या x इज इक्वल टू -3/2। तो इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं बच्चों, तो क्या आ जाएंगे, देखिए इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, x का मान आ गया -3/2 और y का 0 भाई। तो जो ये इसको किस अनुपात में विभक्त कर रहा है, जब कोई भी पॉइंट किसके x अक्ष पर होगा तो इस रेखाखंड को जो विभक्त करेगा उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे माइनस क्या हो जाएंगे, 3/2, 0। यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी थोड़ा सा अलग तरह का है। ये क्या है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का केंद्र है, ए बी एक वृत्त का व्यास है। ये कोई वृत्त है, ये ऐसे समझ लीजिए। देखिए पहले एक वृत्त बना लीजिए, एक वृत्त बन गया। क्या कर रहा है, ए बी व्यास, व्यास वृत्त का ऐसे ऐसे कुछ भी दे दीजिए परिधि से, ये इसका ए बी है, ये क्या है, इसका व्यास है। केंद्र सेंटर कोऑर्डिनेट, ये इसका मध्य बिंदु कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। सेंटर व्यास का आधार, केंद्र कोऑर्डिनेट क्या है, 2 और -3, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, बी के निर्देशांक क्या है, 1 और 4, 1 और 4। देखिए मध्य बिंदु क्या होगा, वो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सेंटर। तो जब सेंटर के कोऑर्डिनेट ये हैं, तो मध्य बिंदु, किसी भी लाइन के मध्य बिंदु कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करते हैं, यदि x बराबर कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, ऐसे तो निकालते हैं। तो ये इसका मध्य बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट मान लो आप, क्या मान लेंगे, बी ए के निकालने हैं ना, इसके मान लो x और y। तो मध्य बिंदु जब हम x के निकालेंगे, इसका है 2, कितना है, 2 बराबर x1 का मान है x और x2 का मान कितना है, यहां जाइए, कितना है, 1 अपॉन 2। इसी तरह y का y बराबर y1, y1 कितना है, देखो इसकी जगह क्या रखोगे, -3, तो क्या रखेंगे, y1 है y, y2 कितना है, 4 अपॉन कितना हो जाएगा, -2।
अब क्या हो गया, क्रॉस गुना करेंगे, 2 दूनी 4 बराबर x प्लस 1 कोमा 3 दूनी 6 y प्लस 4। इसे क्या करेंगे, 1 को इधर लाओ, माइनस 6, 4 को इधर लाओ, तो क्या हो गया, 3x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, -10। तो हमें इसके मान पूछे थे, तो x का मान कितना आया 3 और y का कितना आया -10। तो क्या कोऑर्डिनेट हो गए इसके, 3 और -10 इस बिंदु के कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है सवाल, ये अलग तरह का सवाल है। ए बी, ये ए है और ये बी है, इनको जोड़ने वाला रेखाखंड हो गया ए बी। ए के कोऑर्डिनेट हो गए -2 और 2 और बी के हो गए 2 और 8। अब इसको 4 भागों में बांटना, कितने में, 4 में। ए के हो गया, ये 4 भाग हो गए, कितने हो गए 4। इसे क्या कहेंगे, ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा सम 4 भागों में विभक्त करना है, बराबर 4 भागों में विभक्त करना है। ठीक है, तो क्या होगा, ये इसका मिड, ये इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे डी के जो निकालेंगे, ए बी का मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु। तो कैसे निकालेंगे डी के कोऑर्डिनेट, देखिए डी के निकालने हम पहले, डी के लिए क्या निकालेंगे, x का मान निकालेंगे जब, x1 प्लस x2 बटे 2 y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो क्या हो जाएगा, -2 और +2 अपॉन 2 y के लिए, y1 2 y2 2 x = 0 क्या आ जाएगा 0 और y बराबर क्या आ जाएगा 10 बटे 2 5। यानी कि इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 और 5, 0 और 5। अब क्या करेंगे, ये ए बी सी जो है ए डी का मध्य पॉइंट होगा, सी, ये अभी हमने निकाल दिया किसके, डी के। अब जो सी है किसका मध्य बिंदु होगा, ए डी का, इसके भी निकालिए, सी के निकालेंगे। तो सी बराबर x के लिए x1 प्लस x2 बटे 2 y = y1 प्लस y2 बटे 2। तो c बराबर x का मान के लिए x1 क्या है -2, x2 कितना है 0 अपॉन 2, y1 2 y2 5 अपॉन 2। तो c क्या हो जाएगा, x -2 अपॉन 2 = -1 और ये कितना हो जाएगा 5 और 2 7 बटे 2। तो इस c के कोऑर्डिनेट क्या है -1 और 7 बटे 2। अब एक पॉइंट बचा तुम पे E, इसके कैसे निकालेंगे, डी बी का मिड पॉइंट होगा E, इसे भी निकालिए। E के लिए x बराबर x1 x2 बटे 2, y के लिए y1 y2 बटे 2। तो x के लिए बराबर x1 0 प्लस 2 अपॉन 2, y के लिए 5 प्लस 8 अपॉन 2। तो x बराबर 2 अपॉन 2 बराबर 1 आ गया, y बराबर 8 5 13 बटे 2।
तो इसके ई के कोऑर्डिनेट क्या है 1 और 13/2। तो ये तीनों बिंदु के निर्देशांक आ गए जो उसने पूछे थे। -1 7/2, दूसरे के आगे 0.5, तीसरे के आगे 1 और 13/2। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में क्या है ए बी क्रम से ए बी, ये ए बी का मतलब है कोई भी रेखाखंड खींच लो तुरंत। ए के कोऑर्डिनेट -2 और बी के हैं 2 और -4। ये कह रहा है कि P इस पर है, ये पॉइंट P किस पर है ए बी पर स्थित है, किस पर ए बी पर। तो क्या कंडीशन दी है अब देखिए क्या है ए बी बराबर किसके होगा, ए बी बराबर होगा AP प्लस PB। ठीक है, अब उसमें क्या दिया है AP, क्या AP कंडीशन जो दी हुई है AP बराबर दिया हुआ है 3/7 AB, क्रॉस गुना कर लीजिए 7 AP बराबर 3 AB। इस AB को क्या लिख सकता हूं मैं, ये लिख सकता हूं, लिखिए 7 AP बराबर 3, क्या लिखा जाएगा AP की जगह, AB की जगह क्या लिखेंगे AP प्लस BB। ठीक है, यह 7 AP बराबर 3 AP प्लस 3 BP। इसे इधर ले आओ AP को, 7 AP माइनस 3 AP बराबर 3 BP, या क्या हो जाएगा 4, क्या हो गया 4 AP बराबर 3 PB, या AP बटे PB बराबर 3/4, या AP अनुपात PB बराबर 3/4। देखिए बच्चों ये अनुपात आ गया कि AP और PB जो है किस रेशो में, ये क्या अनुपात होगा 3/4। तो हमें इस पॉइंट के अब कोऑर्डिनेट निकालने हैं इसके, ये क्या है तो निकालिए। x के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटे क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। इसी तरह y के लिए y2 m1 प्लस y1 m2 बटे m1 प्लस m2। तो लिखा दिए x के लिए m1 का मान है 3 x2 है 2 प्लस क्या आएगा m2 है 4 गुना x1 का मान है -2 बटे 3 प्लस 4। अब y के लिए m1 का मान कितना है 3 गुना y2 है -4 प्लस y1 4 गुना m2 कितना हो गया 4 और y1 कितना है -2 बटे 3 प्लस 4। तो x इज इक्वल टू 6 माइनस के 8/7, y इज इक्वल टू माइनस के 12 माइनस के 8/7। क्या हो गया तो x इज इक्वल टू -2/7 और y का मान कितना हो गया माइनस के 20/7। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -2/7 और
माइनस के 20/7 ये कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये P के, हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने थे, तो P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, -2/7 और माइनस के 20/7। ठीक है, ये पूरा लेक्चर हो गया। इस टॉपिक पर अभी एक लेक्चर और बच रहा है, उसको नेक्स्ट डे करेंगे।